सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथि अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बन मानसु बन मानस जा बन मानसु बन मानस जा जो मानस में नित मानस राखे। भावे नहीं कविता और किसी की भावे नहीं कविता और किसी की जो तुलसी रस माधुरी चाखे। सार की बात कहूँ धरि ध्यान सार की बात कहूँ धरि ध्यान। राम गुलाम यह सत्य न माखे। एक दिना मिल जाएंगे राम एक दिना मिल जाएंगे राम। जो मानस माही लगी रही आँखें जो मानस माही लगी रही आँखें। शंभु प्रसाद शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी रामचरित मानस कभी तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदति घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कयहि बखानी। सोई स्वच्छ था करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई। सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई। राम भगति जन
जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चलहु सुहावन। भरे हूँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद यानी भुसंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाई गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, राम सिए जस सलिल सुधासम। उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सघन चारु चौपाई। जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदरमणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई भुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। सुकृत पूंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पूंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, अर्थ धर्म कामादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तम जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सतसंभा संत सभा चौदिसी अवराई, श्रद्धारी तो बसंत सम गाई।
सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, अक्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन, सुख शुभयंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे गावही यह चरित संभारे, तेहि अहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति कल जे बिसई बग कागा, ऐसर निकट न जाई अभागा। संभुक भेक सेवार समाना, इहाना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुलर कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इस मान सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तही कारण यावत ये हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे बुगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संतन कर सा। तिन कहो मानस अगमयति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए है मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुण्य कोई,
जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिसे उर लागा, गयऊ न मंजन पाऊ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी ना जाई सर मंजन पाना, फिर आवही समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे यानी वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघन व्यापई नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कही जेही। सोई सादर सर मंजुन करही, महाघोर त्रेताप न जरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से यानी आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चह अहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, उमगहु प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजूल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ने फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दौकूल। संत सभा अनुपंप अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।
राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलहु महानंद सोन सुहावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर कीर्ति रूपी सुहामनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहामना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तुमिहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर आ रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सरि तीर तीर बन बागा। इस गीत रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथा हैं वही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चरे अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौ बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नरप्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी, श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं। उनके वे युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरी सोई। घोर थार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुभद राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विभाव उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सई पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होता है वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा,
परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजा गया, वही मानव पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वह इस नदी के जल का कीचड़ और बुगले कोए हैं। कीरति सरित चहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सेल सुतासिए ब्याऊ, शिशिर सुगध प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायु और शिशिर ऋतु है। बरनम राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसई राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगल काली। राम राज सुख बिने बड़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुलूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह इस जल की निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस परिहास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुभारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, करत सकल कलि कुलुस गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। काम को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप इहे ते। जिन यही बारी न मानस धोए,
ते कायर कलिकाल बिगोए, तरसित निरखी रवि कर बहुबारी, फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती बिने दीनता मोरी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमी पोषत पानी, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, यानी संसार के जन्म मृत्यु के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारिना मानस धोए, जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलयुग के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुणगण, गनी मन अनवाए, सुमरि भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब रघुपति पद पंकरऊ, ये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर, उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।